गुड मॉर्निंग। मैं हूं बीके सिंह और एक बार फिर से हर रोज की तरह शाही पाठशाला के डेली हैंडरिटन करंट अफेयर्स में आप सभी का स्वागत है। इस सेशन में मैं आपके लिए महत्वपूर्ण वन लाइनर करंट अफेयर्स पर चर्चा करता हूं, जो सभी राज्यों के स्टेट पीसीएस एवं अन्य सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए उपयोगी है। हम आभारी हैं कि आपका ढेर सारा प्यार हमें मिलता रहा है। तो आइए देर न करते हुए शुरू करते हैं। आज है 4 अप्रैल और पेज संख्या है 91। शुरू करते हैं। पहला है, हाल ही में सुप्रीम कोर्ट की सलाह के बाद बिहार सरकार ने किस कानून में संशोधन की मंजूरी प्रदान की है? तो सुप्रीम कोर्ट की सलाह के बाद बिहार सरकार ने शराबबंदी कानून में संशोधन की जो है मंजूरी प्रदान की है। बिहार सरकार ने यह मान लिया है कि शराबबंदी कानून में संशोधन जरूरी है। इसके बाद दूसरा है, आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप 2022 किसने जीता है? यह आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है टॉपिक। यहां से आपको प्रश्न पूछा जा सकता है। तो आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप का खिताब ऑस्ट्रेलिया ने जीता है और इस बार यानी 2022 में खिताब जीतने के बाद कुल 7वीं जीत हासिल किया ऑस्ट्रेलिया ने, यानी 7 बार अब तक ऑस्ट्रेलिया टीम ने, महिला टीम ने विश्व कप जीत चुका है। तो याद रखिएगा 7 बार ऑस्ट्रेलिया ने विश्व कप जीत लिया है। महिला ने, याद रखिएगा महिला क्रिकेट विश्व कप 7 बार जीता है ऑस्ट्रेलिया ने। उसके बाद उप विजेता कौन रही? तो उप विजेता जो है वो इंग्लैंड रही। ठीक है। अच्छा, ये खेल का आयोजन कहाँ पर किया गया था? तो इस खेल का जो आयोजन है वह न्यूजीलैंड में किया गया था और महिला विश्व कप क्रिकेट का यह 12वां संस्करण था। ये जो 2-4 महत्वपूर्ण बातें हैं ये ध्यान में रखना है। उसके बाद आइए तीसरा प्रश्न है, हाल ही में किसने किसानों के लिए क्या लिखा है? गेन बैंक लॉयल्टी कार्ड। ग्रेन बैंक होना चाहिए, गेन नहीं, ग्रेन बैंक। ठीक है, ये ग्रह संयुक्त ऐसे होना चाहिए, ग्रेन बैंक, इस तरह से ग्रेन और बैंक। ये ग्रेन बैंक लॉयल्टी कार्ड को लॉन्च किया है किस राज्य सरकार ने? तो याद रखिएगा राज्य सरकार ने ये नाम दिया। हाल ही में किसने, किस संस्था ने जारी किया है? तो ये एर्गोस ने जारी किया है। ग्रेन बैंक लॉयल्टी कार्ड जो है किस संस्था ने जारी किया है, किसने जारी किया है? तो एर्गोस ने जारी किया है। अगला प्रश्न चौथा है, द इंडियन आर्कटिक बिल 2022 लोकसभा में किसने पेश किया है? तो द इंडियन आर्कटिक बिल जो है यह 2022 लोकसभा में डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने पेश किया है। और डॉक्टर जितेंद्र सिंह हैं क्या? तो पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के राज्य मंत्री हैं डॉक्टर जितेंद्र सिंह। यहाँ पर ध्यान देने योग्य बात है कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री कपिल सिब्बल ने वर्ष 2012 में तीसरे शोध केंद्र भारती का जो है आधारशिला रखे थे और एकमात्र जो वहाँ पर अंटार्कटिका में शोध केंद्र है, वर्तमान में चालू है, कार्यरत है, वह यही कार्यरत है भारती नाम से, जो 2012 में स्थापित किया गया था। इससे पहले मैं जानकारी दे दूं कि सबसे पहले वर्ष 1983-84 में भारत का पहला जो अंटार्कटिका में केंद्र स्थापित किया गया था, नाम था दक्षिण गंगोत्री। ये पहला स्टेशन स्थापित किया गया था भारत की ओर से। और साल 1998 में वहां पर जो है पहला रिसर्च स्टेशन, वहां पर क्या था? पहला स्टेशन 1983 में दक्षिण गंगोत्री के नाम से, लेकिन पहला रिसर्च स्टेशन की जो स्थापना हुई थी 1988 में, इसका नाम रखा गया था मैत्री। और इसी के मैत्री के साथ ही हिमाद्री नाम से भी दूसरा स्टेशन, रिसर्च स्टेशन स्थापित किया गया था। और तीसरा तो मैंने अभी बताया है कि वर्ष 2012 ईस्वी में। अब आइए अगला 5वां है, भारत में पहला रैपिड रेल का अनावरण किन 2 स्टेशनों के बीच किया गया है? तो भारत में पहला रैपिड रेल जो है, यानी स्पीड से चलने वाला रेल, रैपिड रेल का अनावरण दिल्ली और मेरठ के बीच जो है शुरू किया गया है। ये ध्यान रखिएगा, रैपिड रेल की शुरुआत किन 2 रेलवे स्टेशनों के बीच? दिल्ली और मेरठ के बीच किया गया है। अगला छठा है, किस राज्य सरकार ने स्कूल चलो अभियान की शुरुआत किया है?
तो स्कूल चलो अभियान की शुरुआत उत्तर प्रदेश सरकार ने किया है। अभियान का नाम याद रखना है और राज्य का नाम याद रखना है। स्कूल चलो अभियान की शुरुआत उत्तर प्रदेश सरकार ने किया है। 7वां है अंतर्राष्ट्रीय खदान जागरूकता। खदान मतलब माइन, जहां से आप कोयला पेट्रोलियम सब निकालते हैं उसको खदान बोलते हैं। जनरली कोयला या फिर अन्य कोई जो तत्व निकालते हैं उसको खदान कहते हैं, माइन बोलते हैं उसको अंग्रेजी में, MINE। तो अंतर्राष्ट्रीय खदान जागरूकता या खदान कार्य सहायता दिवस मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? तो आज के ही दिन, आपका आज है 4 अप्रैल, APRIL, 4 अप्रैल को हम लोग मनाते हैं अंतर्राष्ट्रीय खदान जागरूकता दिवस या खदान कार्य सहायता दिवस मनाते हैं। इसमें मैंने यहाँ पर 4 अप्रैल देना छूट गया है, लेकिन ये जानिए कि आज के बारे में ही लिखा हुआ है, 4 अप्रैल के बारे में लिखा हुआ है। आइए 8वां प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने नंदिनी क्षीरा समृद्धि सहकारी बैंक की स्थापना की है? तो नंदिनी क्षीरा समृद्धि सहकारी बैंक नाम है, यह कर्नाटक राज्य सरकार ने इसको स्थापित किया है। नंदिनी क्षीरा समृद्धि सहकारी बैंक की स्थापना कर्नाटक सरकार ने की है। अगला 9वां प्रश्न है, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2021, ये वर्ष 2021 में जो है कि आयोजित नहीं हो पाया था, तो ये नाम जो है 2022 में आयोजित हो रहा है, लेकिन नाम वही रहने दिया गया है। कोविड के कारण जो है उस समय इसको स्थगित कर दिया गया था। तो खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2021 का आयोजन किस राज्य में किया जा रहा है? तो ये कर्नाटक राज्य में किया जा रहा है। तो 2 क्वेश्चन यहाँ से आपको कर्नाटक का मिल रहा है। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2021 का आयोजन कर्नाटक राज्य में और नंदिनी क्षीरा समृद्धि सहकारी बैंक की स्थापना जो है कर्नाटक राज्य में किया जा रहा है। अब आइए अगला 10वां प्रश्न है, उपभोक्ता स्वास्थ्य सेवा ऐप। उपभोक्ता स्वास्थ्य सेवा ऐप क्या नाम है? फार्म इजी। उपभोक्ता स्वास्थ्य सेवा ऐप याद रखिएगा, फार्म इजी नाम रखिएगा, फार्म इजी। इसके नए ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? तो अभिनेता है आमिर खान, इनको बनाया गया फार्म इजी के नए ब्रांड एम्बेसडर। फार्म इजी के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बन गए हैं? आमिर खान। आइए अब अगला प्रश्न 11वां है, द टाइगर ऑफ ड्रग, द टाइगर ऑफ ड्रास, यानी ये पुस्तक का नाम है द टाइगर ऑफ ड्रास। कैप्टन अनुज नायर 23 कारगिल हीरो जो है, नाम पुस्तक किसने लिखा है? नामक है पुस्तक किसने लिखा है? तो द टाइगर ऑफ ड्रास, आप इतना भी याद रखिएगा तो काम चल जाएगा। द टाइगर ऑफ ड्रास नाम का पुस्तक किसने लिखा है? ये 2 व्यक्ति ने लिखा है, मीना नैयर और हिम्मत सिंह शेखावत ने लिखा है। चूंकि बीपीएससी में 5th ऑप्शन भी है, मैं बार बार आपको कहता हूँ, और 5th ऑप्शन में जब कभी भी 2 व्यक्ति से जुड़ा हुआ या 2 से अधिक व्यक्ति से जुड़ा हुआ कोई कार्य हो तो आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, वैसे विद्यार्थी जो बीपीएससी का एग्जाम दे रहे हो। तो याद रखिएगा द टाइगर ऑफ ड्रास नामक पुस्तक जो है किसने लिखा है? मीना नैयर और हिम्मत सिंह शेखावत ने लिखा है। अगला 12वां प्रश्न है, हाल ही में भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद किस देश की 3 दिवसीय दौरे पर गए हैं? तो 3 दिवसीय दौरे पर गए हैं, तुर्कमेनिस्तान गए हैं। कहाँ गए हैं? भारतीय राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद तुर्कमेनिस्तान गए हैं, इनकी राजधानी अश्गाबाद है। अगला प्रश्न है, रूसी विदेश मंत्री का नाम क्या है जो हाल ही में भारत के दौरे पर आए हैं? तो भारत के दौरे पर जो रूस के राष्ट्रपति आए हैं उनका नाम है सरगेई लावरोव या सर्गे लावरोव, दोनों नाम है, दोनों तरह से उनको बुलाया जाता है। आइए अब अगला प्रश्न है, 14वां प्रश्न है, फीफा विश्व कप 2022 का आधिकारिक शुभंकर जो है, संभकर नहीं, यहां पर होना चाहिए शुभंकर, ठीक है, अनुस्वर इधर होना चाहिए। शुभंकर का नाम क्या है या शुभंकर क्या रखा गया है? ठीक है, तो ये लाइव जो है ये रखा गया है और इसका हिंदी में मीनिंग होता है अति कुशल खिलाड़ी। तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न हो जाता है। शुभंकर अक्सर देखा जाता है, पूछ लिया जाता है। फीफा वर्ल्ड कप 2022 का जो शुभंकर है या शुभंकर, यहाँ स्पेलिंग ध्यान रखिएगा, क्या रखा गया है? तो लाइव जो है यह रखा गया है फीफा वर्ल्ड कप 2022 का शुभंकर लाइव, अति कुशल खिलाड़ी इसका हिंदी मीनिंग होता है। और आइए आज का अंतिम और 15वां प्रश्न जो है, किस नदी में पहली नौका मैराथन दौड़ का जो है शुभारंभ किया गया है? पहली नौका दौड़
मैराथन दौड़ का शुभारंभ किया गया है झेलम नदी पर जम्मू एंड कश्मीर में। झेलम नदी पर जो है कि इस नौका मैराथन दौड़ का शुभारंभ किया गया है, पहली बार किया गया है। झेलम नदी कहाँ पर है? तो जम्मू कश्मीर में है। यदि अब तक भी आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो निश्चित रूप से आपको चैनल सब्सक्राइब कर लेना चाहिए, और यदि वीडियो हमारा पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। मैं यहाँ पर जानकारी दे दूं कि प्रत्येक 8 दिन जब पूरे होते हैं तो आपको 8 दिन का एक PDF बना करके उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाता है। इस लिंक पर जाकर के आप इस हैंड रिटेन PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। इसके लिए कोई फी, कोई चार्ज नहीं लगते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो रिवीजन करने के दृष्टिकोण से वन लाइनर करंट अफेयर्स काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। तो निश्चित रूप से आप डिस्क्रिप्शन में जाकर के 8 पेज के PDF को डाउनलोड कर दिए। पीछे भी मैंने जब जब बनाया है सभी लिंक आज भी उपलब्ध है, आप चाहें तो सबके सब भी डाउनलोड करके रख सकते हैं। इसके लिए कोई फी, कोई पे नहीं करने पड़ते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।